नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूं कीप मूविंग मूवमेंट के सेशन नंबर 5 में, जिसका नाम है सफलता का मंत्र। सफलता, इस शब्द का क्या मतलब है? हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता शब्द का मतलब हमारे लिए अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसके लिए सफलता का मतलब होगा 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास होना। कोई नौजवान एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए सफलता का मतलब होगा तरक्की करना, खूब पैसे कमाना। सफलता, इस शब्द का मतलब हर एक के लिए जीवन के हर पहलू में अलग हो सकता है। ऐसे ही एक विद्यार्थी है जिसका नाम है ऋतुजा। ऋतुजा जुन्नर से हैं। वो एक बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। वो बहुत ही मेहनती विद्यार्थी हैं। वो रोज 10 किलोमीटर घर से विद्यालय जाती थी, विद्यालय से घर आती थी। फिर भी उन्होंने डट कर मेहनत करी और 10वीं कक्षा में 99.6% लेकर आए हैं। तो ये कोई आसान बात तो है नहीं। उन्होंने खूब मेहनत करी, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करने से ही ये सफलता उन्हें प्राप्त हुई? शायद नहीं। कुछ और भी आदतें हमें बनानी पड़ती हैं, जिससे हम जो चाहते हैं हम उसके काबिल बन पाए और हमें वो मिल पाए। तो ऐसी विशेषताओं के बारे में मैं आज आपको बताने जाऊंगी। अब दोस्तों सोचिए, यदि आपके पास एक जादू की छड़ी होती जिसको घुमाते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, तो आपकी ऐसी एक महत्वपूर्ण इच्छा कौन सी होती जो आप पूरी करना चाहते? जरा सोच के देखिए। कोई तो एक महत्वपूर्ण इच्छा होगी। अगर मान लीजिए हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, यानी कि हम जैसा चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, तो आप जानते हैं या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुनिया कैसी होगी? मान लीजिए आप लोगों की कोई पसंदीदा अभिनेत्री है। अब आप हॉल में उनकी पिक्चर देखने गए हैं। वहां बैठकर आप सोच रहे हैं, हाय ये इतनी सुंदर लगती है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। हो सकता है आपकी तरह बैठे हुए 10 और नौजवान ये सोच रहे हों। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसे ही कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला अभिनेता एक्टिंग कर रहा है और वहां पर बैठी हुई 10 या 15 लड़कियां सोच रही हैं, काश ये अभिनेता हमारे जीवन में होता। अगर सबकी इच्छा पूरी हो सकती तो बात ही क्या थी। लेकिन अभिनेता तो एक ही है, अभिनेत्री तो एक ही है, तो वो सबकी जिंदगी में कैसे हो सकते हैं? आपकी जिंदगी में अगर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई तो आपको कैसा महसूस होगा? मान लीजिए आज आप 30 साल के हैं। आप चाहते हैं 35 साल तक मेरे पास एक बड़ी कार हो, एक बड़ा बंगला हो और मेरा परिवार सुखी रहे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज 30 साल पे आपने ऐसा सोचा। मान लीजिए भगवान ने आपको ये वरदान दिया, आपने मेहनत करी और 35 साल तक आपके पास एक बड़ी कार, एक बड़ा बंगला और आपका परिवार सुखी है। तो क्या आप आश्वस्त होकर ये कह सकते हैं कि 35 साल के बाद आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, या उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे? अगर आपका जीवन दोस्तों 80 साल तक है, तो 35 साल से 80 साल तक या 100 साल तक आप क्या करेंगे? क्या तब आपकी कोई इच्छा नहीं होगी? जैसा कि मैंने पहले बताया, सफलता का मतलब जिंदगी के हर पहलू में हर एक के लिए अलग अलग होता है। वैसे ही हमारी इच्छाएं भी होती हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। तो हम आश्वस्त होकर क्या ये कह सकते हैं कि 35 साल के बाद हमारी अगर ये इच्छाएं पूर्ण हो गई तो हमारी जिंदगी में और कोई इच्छा ही नहीं होगी? जीवन में क्या हम में से कोई भी ये कह सकता है कि हमें अवांछित विचार बिल्कुल नहीं आते हैं, या फिर हमारा मन और हमारे विचार पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं? इतनी इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जिसका नाम है मिदास का जादुई स्पर्श। ग्रीक में एक महाराजा मिदास था। उसको 3 चीजों से बहुत प्रेम था।
एक अपनी सुपुत्री मैरीगोल्ड से, दूसरा अपने बगीचे में खिलते हुए गुलाबों से, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जितने सुंदर गुलाब उसके बगीचे में खिलते हैं ऐसे कहीं नहीं पा सकते कोई भी, और उनकी सुगंध जैसी भी कोई सुगंध नहीं है। जब वो अपनी पुत्री को रोज सुबह गुलाबों को तोड़कर एक वास में लगाते हुए देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था और बहुत आनंद मिलता था। तीसरी चीज जिसे उससे बहुत प्रेम था वो है सोना। सोने से उसे इतना प्रेम था कि शायद उसकी पुत्री के लिए भी उसका प्यार कम पड़ जाए। उसके पास एक बड़ा आलीशान कमरा था जिसमें उसने सोने की कई चीजें रखी हुई थी। वो रोज उस कमरे में घंटों बिताता था, उस सोने को छूता था और बहुत आनंद महसूस करता था। एक दिन जब वो उस कमरे में था तो एक परी प्रकट हुई और उसने महाराजा मिदास से कहा, मिदास तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतना सारा सोना, शायद ही इससे ज्यादा अभी दुनिया में किसी के पास हो, एक अच्छी सुपुत्री, एक बड़ा बंगला, बगीचे में खिलते हुए गुलाब, और क्या चाहिए। तो वो बोला, हाँ बात तो सही है, लेकिन उसको सोना इतना पसंद था कि उसको और सोना चाहिए था। उसके पास जितना भी होता था उससे कम लगता था। तो परी ने पूछा कि अगर मैं ये जादुई छड़ी घुमाकर तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहूं जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी तो वो क्या होगी। तो मिदास सोच में पड़ गया। अब उसने सोचा, मैं क्या मांगू, मेरी सुपुत्री मैरीगोल्ड के लिए तो सब कुछ मैं देता ही हूं, तो उसके लिए तो कुछ नहीं मांगना है। फिर उसने सोचा कि मेरे बगीचे में जो गुलाब खिलते हैं वो भी सबसे सुंदर हैं, मुझे उसके लिए भी कुछ नहीं मांगना है, खाना पीना यश सब कुछ है मेरे पास। फिर उसे याद आया, हाँ सोना। तो उसने परी से बोला, मेरे पास और सोना होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो परी बोली कि क्या तुम्हें यकीन है कि अगर तुम्हारे पास और सोना होगा तो तुम बहुत सुखी होगे। वो बोला, बिल्कुल। फिर परी ने उसे चेतावनी दी, जरूरी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। वो बोला, वो सब तुम छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकती हो क्या। परी बोली, ठीक है, मैंने ये छड़ी घुमा दी है, अब कल सूर्योदय होते ही तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। अब राजा मिदास रात को बेचैनी से सोए। सुबह उठने के बाद वो इतने उत्सुक थे कि उन्होंने उठते ही अपना बिस्तर छुआ तो वो झट सोने में बदल गया। वो इतने खुश हो गए कि वो परखने के लिए कि परी ने जो वरदान उन्हें दिया है वो सच है कि नहीं, पूरे कमरे में घूम घूम कर सब चीजों को छूने लगे और सब चीजें सोने में बदल गई। वो बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने बोला, हमारे लिए पकवान बनाए जाएं, और ऐसा बोलकर वो बगीचे में चले गए। जब वो बगीचे में गए और उन्होंने गुलाब तोड़कर उसकी सुगंध को महसूस करना चाहा तो गुलाब भी सोने में बदल गया। अब जितने भी गुलाब उन्होंने छुए सब सोने में बदल गए। गुलाबों को सोने में बदलता हुआ देखकर उनको थोड़ा दुख तो हुआ, पर उसने सोचा कि नहीं ठीक है, सोना ही तो बड़ा है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। फिर उसके बाद जब वो पकवान के सामने गया और व्यंजन से भरी थाली देखी तो उसे बहुत ही सुकून मिला। लेकिन वो जैसे ही खाने बैठा तो उसने थाल को छुआ और पूरा थाल सोने में बदल गया। यहाँ तक कि जल का ग्लास छूने पर भी पूरा जल सख्त सोने में बदल गया। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसे लगने लगा, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, मैं कैसे कुछ करूंगा। इतने में दौड़ती हुई उसकी सुपुत्री मैरीगोल्ड आई और बोली, डैडी डैडी, और उसने भी प्यार में आकर उसको गले लगा लिया। अब उसकी पुत्री भी सोने के पुतले में बदल गई। जब ऐसा हुआ तो महाराजा मिदास को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ और वो रो रो कर चिल्लाने लगा, परी परी वापस आओ और ये वरदान मुझसे वापस लो, मुझे नहीं चाहिए और सोना।
इतने में परी प्रकट हुई। परी ने उससे पूछा, क्या अब तुम मानते हो कि मैंने जो बोला था वो सही है? ये ऐसा जरूरी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। क्या अब तुम मानते हो कि सोना दुनिया में सब कुछ नहीं दे सकता? तुम ज्यादा से ज्यादा सोना भी प्राप्त कर लोगे तो भी तुम सबसे सुखी नहीं रह सकते। महाराजा मिदास रोते हुए बोले, हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूं, अब कुछ करो, मेरी मदद करो और इस वरदान को वापस ले लो। तो परी ने परियों के आंसू से भरा एक मटका निकाला और वो मटका महाराजा मिदास को देते हुए कहा कि इसमें जो भी जल है वो उन सब चीजों पे छिड़क दो जो भी आज सुबह से सोने में बदली हैं, वो सब वापस वैसे ही हो जाएंगी। सबसे पहले दौड़ते हुए महाराजा मिदास ने वो जल अपनी पुत्री पर छिड़का और वो फिर से इंसान में बदल गई। उन्होंने उसको गले से लगाया और खूब रोए। फिर उन्हें सोने से एकदम से इतनी नफरत हो गई कि जितनी भी चीजें सुबह से उन्होंने छुई थी, खाना, मेज, बिस्तर, सब पर वो जल छिड़क दिया और सब पर वो जल छिड़कने के बाद सब चीजें वापस वैसे ही हो गई। तब महाराजा मिदास को एक सबक मिला और उसने बोला कि जीवन में हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं है वो सही हो और उसी से हमें खुशी मिले। जीवन का एक नियम है, जीवन में आपको वो सब कुछ नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूं जिनका जवाब आप खुद को दीजिए, मुझे नहीं। जब आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं तो क्या कोई गलती होने पर ऐसा लगता है कि क्या हुआ अगर ये मेरी नौकरी चली गई तो? या फिर आपका एक बड़ा व्यवसाय है तो क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि अगर मेरे महत्वपूर्ण ग्राहक को कोई नुकसान हो गया तो मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? अगर आप किसी के बहुत करीब हैं तो क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आता है कि किसी गलतफहमी या किसी वजह से ये रिश्ता टूट गया तो? जब आप कभी मेले में जाते हैं और जाइंट व्हील पर बैठते हैं तो क्या आपको कभी कभी डर लगता है, अगर मैं इसकी सीट से नीचे गिर गया तो क्या होगा मेरा, मेरे परिवार का? या फिर आप कभी किसी यात्रा में जाते हैं तो सफर करते वक्त क्या कभी कभी आपको डर लगता है कि अगर ट्रेन में या विमान में कोई दुर्घटना घट गई तो? कभी आप किसी काम के लिए थोड़ी अधिक नकदी ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है ना? इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, अगर किसी ने चुरा लिया तो, किसी ने देख लिया तो हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि हमारे विचार पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हैं और हमें अवांछित विचार तो आते ही नहीं हैं? मान लीजिए कॉलेज में एक लड़का है जो एक लड़की को पसंद करता है। अब वो लड़का लड़की के सामने जाकर अपना विचार व्यक्त करता है। लड़का लड़की से कहता है कुछ इस तरह, अरे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा समय बिताऊं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो लड़की शर्माते हुए बोलती है, हाँ मुझे भी। फिर लड़का पूछता है और डरते हुए, घबराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच दोस्ती से कुछ अधिक है? अब लड़की गहरी सोच में पड़ जाती है और लड़कियां जल्दी जवाब तो देती नहीं हैं, तो फिर वो चुप होती है। तब तक लड़का मन में घबरा कर ये सोच रहा होता है, अरे बाप रे, मैंने कहीं जल्दी तो नहीं कर दी, कहीं ये मुझे थप्पड़ तो नहीं मार देगी, क्या होगा अगर इसने मना कर दिया तो? उतने में लड़की बोलती है, अरे पागल, हाँ हमारे बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा ही है, और प्यार हो जाता है। लेकिन जीवन में हर बार ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। उनमें तो प्यार हो गया लेकिन कहीं और कुछ और भी हो सकता था, हो सकता है लड़की मना कर देती। तो सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया में संतुलन बना रहे, कुदरत का एक नियम है, जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। जीवन हमेशा ये पूछता है, क्या आप उस चीज के काबिल हैं?
जिंदगी हर कदम पर हमारी परीक्षा लेती है कि जिस मंशा को पूरी करने की हम इच्छा रखते हैं, क्या हम उसके लायक भी हैं? क्या हम वो सब कर रहे हैं जो हमें उसको पाने के लिए करना चाहिए? अली बाबा और 40 चोरों की कहानी तो आपने सुनी होगी। अली बाबा के पास उसमें एक जादुई मंत्र होता है, खुल जा सिम सिम। इसी तरह अगर मैं आपको जीवन में एक जादुई मंत्र बताऊं जिससे आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर सकते बल्कि उन सब इच्छाओं के लायक बन सकते हैं, हम जो भी पाने की मंशा करते हैं उन सब के लायक बन सकते हैं। तो इस मंत्र का नाम है, दिल थाम के बैठिए, CRSE। C यानी कि कंसिस्टेंट, R यानी कि रिफाइंड, इंप्रूवमेंट, S यानी कि सेल्फ ड्रिवन या सेल्फ मोटिवेटेड, और E यानी कि एफर्ट्स। तो क्या है ये मंत्र? CRSE। अब हम बताते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। एफर्ट्स, E जो अंत में आया है वो हमें सबसे पहले करना है। एफर्ट्स यानी कि प्रयास। हमें कुछ भी पाना है तो उसके लिए हमें खुद ही प्रयास करने होंगे। कोई और आके प्रयास करे और हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है कि मुझे स्वस्थ रहना है, तो रोज व्यायाम करने का प्रयास मुझे ही करना पड़ेगा ना, कोई और आकर तो नहीं करेगा मेरी जगह व्यायाम। या फिर ऐसा हो सकता है क्या कि किसी और ने व्यायाम करा और मैं स्वस्थ रहूं? नहीं ना, तो प्रयास खुद ही करने पड़ते हैं। सफलता को ही ले लीजिए, याद है मैंने शुरुआत में बताया था ऋतुजा के बारे में, जिसने 90 से ऊपर लाने का सोचा था और 99% तक उसके आ गए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसके 4 दोस्त पढ़ाई करें और उसके नंबर आ जाएं। तो सफलता के लिए भी उसने खुद ही मेहनत करी होगी। 99% पाने के लिए उसने दिन रात एक करा होगा और खूब प्रयास करा होगा। तो वो प्रयास भी हमें खुद ही करना पड़ता है। हम किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ता है। और तीसरी चीज जो हम सबको पसंद है, आनंद लेना। मान लीजिए मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है लेकिन अभी घर में कोई भी नहीं है, तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा ना। या तो मुझे घर में बनाने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से लाना पड़ेगा और फिर सब कुछ देखकर उसको बनाना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे आजकल ऑनलाइन भी ऑर्डर करना हो तो भी मुझे खुद ही प्रयास करना पड़ेगा ना। मोबाइल उठाकर देखना पड़ेगा क्या मंगाना है, कैसे खाना है, वो सब खुद ही सोचना पड़ेगा ना। तो आनंद भी अगर हमें लेना हो तो उसमें भी हमें खुद ही प्रयास करना पड़ता है। तो दोस्तों, प्रयास सबसे जरूरी चीज है और हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमें यह तो पता चल गया कि हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ प्रयास काफी है? नहीं, दूसरी विशेषता है स्वयं को संचालित करना। अगर हम स्वयं को संचालित नहीं करेंगे तो जो प्रयास हम 4 दिन कर रहे हैं वो हम साल भर कैसे करेंगे? मान लीजिए ऋतुजा ने 4 दिन अच्छे से पढ़ाई करी और उसके बाद सोचा कि अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो स्वयं को संचालित करना बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए एक बाइक है। बाइक 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं, किक स्टार्ट से या बटन स्टार्ट से। अब आप मान लीजिए कि आप वो बाइक हैं और आपने ऐसा सोच रखा है कि मुझे सुबह 11 बजे की बजाय रोज सुबह 6 बजे उठना है। आपने उसके लिए 2-3 अलार्म लगाए और फिर सो गए। सुबह जब उठने का वक्त आया तो सारे अलार्म बज चुके थे, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी को आकर आपको उठाना पड़ा। जब ऐसा कुछ करना पड़ा तो यानी कि आप किक स्टार्ट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मान लीजिए एक अलार्म बजते ही आप उठ गए तो आप बटन स्टार्ट की श्रेणी में आते हैं। तो आप स्वयं को अधिक संचालित कर सकते हैं। अब ये तो पता चल गया कि आदत कैसे बनानी है, लेकिन उस आदत को
बनाए रखने के लिए भी हमें स्वयं को संचालित करना पड़ता है। अब मान लीजिए आप 10 दिन 3 महीने लगातार एक अलार्म बजते ही रोज सुबह 6 बजे उठ गए, लेकिन फिर जैसे ही चौथा महीना आया तब आपका मन कुछ अच्छा नहीं था और आपने सोचा चलो आज सोते रहते हैं। तो क्या आप स्वयं को संचालित रख पाएंगे अगर ऐसा ही 10 दिन तक चलता रहा तो दोस्तों, आदत बनाए रखने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। जब भी हम कोई लक्ष्य देखते हैं तो फिर हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि आपने सोचा आप इस पूरे साल सुबह 6 बजे एक अलार्म पर उठ जाएंगे। मान लीजिए 3 महीने पूरे हो गए। 3 महीने पूरे होने के बाद आप सोचिए कि अब मैं उत्सव मनाता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे जाता हूं, मैंने कुछ प्राप्त किया है। उसके बाद फिर से जो आगे के 3 महीने हैं वो पूरा होने पर आप सोचिए मैं अपने आप को एक अच्छी सी घड़ी देता हूं। ऐसे ही जो भी आप सोचते हैं उसको पूरा होने पर आप अपने आप को खुश जरूर करें, अपने आप के लिए उत्सव जरूर बनाएं, तो आप स्वयं को संचालित रख सकते हैं। हम क्या करते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच सामंजस्य बिठाने के लिए मन में जो भी दुविधाएं होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और स्वयं को संचालित करने के लिए हमें वो प्रयास करने होते हैं जो आवश्यक हैं, ना कि वो जिनके हम पहले से ही सक्षम हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई 11 बजे उठता है और वो 6 बजे उठने की सुबह इच्छा रखता है तो उसे प्रयास ऐसा करना होगा कि वो 6 बजे उठे। अगर वो रात के 2 बजे सोकर सोचेगा कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। प्रयास ऐसा भी करना पड़ेगा कि रात को 10 बजे सोना होगा तभी वो सुबह 6 बजे उठ पाएगा। तो वो प्रयास करने पड़ते हैं जो आवश्यक है, वो नहीं जिनमें हम पहले से ही सक्षम हैं, तभी हम स्वयं को संचालित कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और विस्तार में बताती हूँ। किसी भी कक्षा में 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। पहली तरह के विद्यार्थी जो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अध्यापक की अपेक्षा से हमेशा कुछ ज्यादा ही करते हैं। कुछ देखे होंगे ना ऐसे विद्यार्थी जो अध्यापक अगले दिन पढ़ाने वाले हैं वो पहले से ही पढ़कर आए हैं और जब अगले दिन अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो हाथ ऊपर उठा देते हैं कि हमें ये आता है। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं। दूसरी तरह के जो विद्यार्थी होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो अध्यापक के अनुसार, अध्यापक की अपेक्षा के अनुसार ही चलते हैं। मतलब कि आज अध्यापक ने जितना पढ़ाया वो उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया। तीसरी तरह के विद्यार्थी होते हैं जो अध्यापक की अपेक्षाओं से कुछ कम करते हैं, कुछ कम प्रयास करते हैं। यानी कि जो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से नहीं पढ़ते। अब मान लीजिए ये तीनों तरह के विद्यार्थी एक कक्षा में हैं। अब वो कक्षा पिकनिक के लिए जा रही है, लेकिन अफसोस की बात हो गई कि पिकनिक बस शुरू ही नहीं हो रही। तो जो पहली तरह के विद्यार्थी थे जो अपेक्षा से कुछ ज्यादा करते हैं, वो सोचेंगे कि बस ठीक कैसे करी जाए। वो इस संकट से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहेंगे, मैकेनिक ढूंढ के लाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ दूसरी बस का इंतजाम करेंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि वो पिकनिक पे जा सके। दूसरी तरह के जो विद्यार्थी हैं जो अध्यापक की अपेक्षा के अनुसार चलते हैं, वो सोचेंगे तो कि हमें पिकनिक पे आज ही जाना चाहिए और हम कब पहुंचेंगे, लेकिन वो सिर्फ दूसरों के प्रयास पर निर्भर करेंगे और वहीं खड़े रहेंगे। जो तीसरी तरह के विद्यार्थी हैं जो अध्यापक की अपेक्षा से कम करते हैं या कम प्रयास करते हैं, हो सकता है उनकी सोच थोड़ी नकारात्मक हो जाए। वो सोचे कि चलो अब घर चलते हैं, आज तो पिकनिक जाने का मुहूर्त ही नहीं है। तो दोस्तों, आप किस श्रेणी में आते हैं ये सोच के देखिएगा और फिर स्वयं को संचालित हम कैसे रख सकते हैं और क्यों रखना चाहिए, इसके लिए जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये 2 विशेषताएं जानकर, प्रयास और स्वयं को संचालित करना या स्व प्रेरित होना। अब तीसरी विशेषता की बारी है।
तीसरी विशेषता बहुत जरूरी है। प्रयास तो आप करेंगे, स्वयं को संचालित भी आप करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो तीसरी विशेषता है रिफाइंड, यानी कि खुद की कमियों को सुधारने की इच्छा। अगर आप सीखने की और सुधरने की इच्छा रखते हैं और सीखने और सुधरने के लिए तैयार होते हैं और अपने मन को मना लेते हैं कि मुझे जिंदगी में हर कदम पे सुधरना है, तो कोई चोट खाकर भी आप हंसकर उसका सामना कर सकते हैं और आपको असफलता से डर भी नहीं लगेगा। चलिए, इसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। मान लीजिए आज तक हाईएस्ट जो आपने लाया है वो है 80%, लेकिन अब आपको लाना है 90%। आपके मन में ऐसे ही ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं 90% ले आऊं तो आपने सोचा मुझे 80 से 90% तक पहुंचना है। तो आप अगर 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ते थे, तो अब आप 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ेंगे, है ना? ये तो हो गया आपका प्रयास। फिर आप स्वयं को संचालित करेंगे कि आप सिर्फ एक हफ्ता ही नहीं, ऐसा लगातार करते रहें। ये हो गया आपका स्वयं को संचालित करना। और फिर अगर कोई चीज या कोई विषय आपको अच्छे से नहीं आता होगा, तो आप किसी ऐसे दोस्त के पास जाएंगे जिसको वो विषय आपसे थोड़ा अधिक अच्छे से आता हो। ये हुआ आपकी सुधरने की इच्छा। तो दोस्तों, अगर आप ये 3 चीजें करेंगे तो आप 80 से 90% तक यकीनन ला सकते हैं। और मान लीजिए ये सब करने के बाद भी अगर आपके 80 से सिर्फ 87% आते हैं, तो भी आप डर कर या रोकर बैठ नहीं जाएंगे कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि याद रहे आपको असफलता से डर नहीं लगता। अब इस समय आपको क्या करना चाहिए? आपकी सुधरने की दिशा भी सही होनी चाहिए। आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। हो सकता है आपने सोचा हो कि ये विषय मुझे अच्छे से नहीं आता और आपने वो जाकर किसी अच्छे व्यक्ति से सीख लिया हो जिससे वो विषय अच्छे से आता हो, लेकिन आपको परीक्षा फल के बाद ये पता चलता है कि ये भी विषय है जो मुझे अच्छे से नहीं आता। तो आप फिर से एक प्लान बनाएंगे और फिर उस दिशा में प्रयास करेंगे। अगर आपका प्रयास सही दिशा में रहेगा और आप सुधरने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप 80 से 90% तक आराम से ला पाएंगे। और अगर आप खुद को आश्वस्त कर लेते हैं कि ये सब करने के लिए मैं तैयार हूं, तो दोस्तों आपने सफलता की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। तो दोस्तों, 3 विशेषताएं जान के आपको कुछ कुछ लग रहा होगा कि हाँ, हम सफल हो सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको चौथी विशेषता भी बता देती हूं, जिसका नाम है नियमितता, यानी कि कंसिस्टेंसी। संगति हमारी आदत बनाती है, आदत हमारा स्वभाव बन जाता है। आदत वो जगह होती है जहां हम रहते हैं। इसीलिए पर्यावास, हैबिटेट शब्द का अर्थ होता है वो स्थान जहां हम रहते हैं। चलिए, हम ऋतुजा का उदाहरण फिर से लेते हैं। मान लीजिए ऋतुजा 90 के ऊपर कुछ लाना चाहती थी अपने परीक्षा फल में। अगर वो ऐसी संगति में रहती जहां बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो क्या होता? अगर उसके 4-5 दोस्त होते जिनको पढ़ने में नहीं सिर्फ खेलने में दिलचस्पी है, तो क्या होता? यानी कि संगति अच्छी बनाना बहुत जरूरी है। और जब आप संगति अच्छी बनाएंगे तो आपकी आदतें भी अच्छी पड़ेंगी। अब सोचिए, उसने कुछ ऐसे दोस्त बनाए होंगे जो शायद किसी किसी विषय में उससे भी अच्छे हों, तो कैसा रहेगा? तभी तो वो 90 से 99% तक सोच सकती है। तो अब उसने ऐसे कुछ दोस्त हैं। जब ऐसे कुछ दोस्त वो बनाएगी तो आदत बन जाएगी कि उन लोगों से जाकर वो उस विषय के बारे में सीखे। और जब वो अपना ये आदत बना लेगी और अगर वो रोज पढ़ने की आदत रखेगी, तो जिस दिन वो नहीं पढ़ेगी उस दिन उसे कुछ अटपटा जरूर लगेगा। तो वो
चाहे रात के 12 बज रहे हों और वो 10 बजे सोती हो, लेकिन वो पढ़कर जरूर सोएगी। तो दोस्तों याद रखिए, संगति आदत बनाती है और आदत हमारा स्वभाव बन जाता है। अगर किसी को रोज सुबह उठकर व्यायाम करने की आदत है, तो फिर एक भी दिन अगर वो सुबह उठकर व्यायाम नहीं करता तो पूरा दिन थोड़ा सा अस्त व्यस्त जाता है ना। तो आदतें हमेशा अच्छी बनाएं। जैसे कि दिल का लगातार धड़कना हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीने के लिए जरूरी है, तो दिल नियमित रूप से धड़कता रहता है। अगर हम बात करें कि बड़ी कंपनी कैसे नौजवानों को नौकरी देना चाहेंगी, तो हमेशा वहां के लोग कहेंगे, वो बड़ी कंपनी में बैठे हुए लोग कहेंगे कि हम ऐसे नौजवानों को नौकरी पर रखना चाहेंगे जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किया हो। तो नियमितता बहुत जरूरी चीज है। अब चलिए मैं आपको बताती हूं कि हम CRSE लगा भी सकते हैं या नहीं। आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ, बाप रे, इतना सारा ज्ञान मिल गया, नियमितता भी लगानी है, प्रयास भी करने हैं, स्वयं को संचालित भी करना है और सुधार भी करना है, इतना सब कुछ क्या मुझसे हो पाएगा? तो मैं आपको बताती हूं, आप ये रोज करते हैं, आप CRSE रोज लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे लगाते हैं, हमें तो ये आज पता चला है। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी जगह जहां पर आप CRSE रोज लगाते हैं, और उस जगह का नाम है, दिल थाम के बैठिए, शौचालय। हाँ, शौचालय। अब मान लीजिए आपको जाना है या आपका थोड़ा सा पेट साफ नहीं हुआ है, तो क्या आप खुद से प्रयास करते हैं या कोई और आपके लिए प्रयास करता है? अगर आपको अपना पेट साफ करने जाना है तो आपको वो प्रयास खुद ही करना पड़ेगा ना, स्वयं संचालित करना। हाँ, जब आपको पेट साफ करना है या पॉटी जाना है तो कौन करेगा? कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, कहीं आपकी मम्मी आपको देखकर तो नहीं बोलेंगी ना, अरे बेटा तेरे चेहरे से लग रहा है तुझे जाना चाहिए। तो आप स्वयं को ही संचालित करते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे जाना है। तो प्रयास भी आप खुद ही करते हैं, स्वयं को संचालित भी आप खुद ही करते हैं। आप सुधार करना, मान लीजिए कल आपने काफी अच्छे से खाना खाया था और फिर आपका पेट साफ नहीं हुआ था, तो आप सुधारने की कोशिश करेंगे कि नहीं? आप ईसा कोल, चाय, जो भी चीजें आप लेते हैं वो सब लेकर जाएंगे और सोचेंगे एकदम अच्छे से, एकदम सही से मेरा पेट साफ हो जाना चाहिए। सोचेंगे कि नहीं? तो सुधरने की भी आप खुद ही कोशिश करते हैं। तो प्रयास भी आप खुद करते हैं, स्वयं को संचालित भी आप करते हैं और सुधरने की कोशिश भी आप करते हैं। अब आती है नियमितता। क्या कभी ऐसा हो सकता है या कोई दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन आप बाथरूम ही ना जाएं? आप कभी ना कभी तो बाथरूम जाएंगे ही दिन भर में। तो नियमितता से आप अपना पेट साफ रखने की कोशिश तो करेंगे ही ना, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं हुआ तो दिन भर काम कैसे होगा? तो दोस्तों, शौचालय एक ऐसी जगह है जहां पर आप CRSE रोज लगाते हैं। तो CRSE तो आपके अंदर है ही, बस आपको उसको दूसरी जगह लगाना है। तो जरा सोच के देखिए कि CRSE है कि नहीं हमारे अंदर, और अगर आप दूसरी जगह उसको लगा सकते हैं तो 100% सफलता जरूर मिलेगी और आप जो भी मंशा रखते हैं आप उसके लायक जरूर बनेंगे। अगर शौचालय का उदाहरण देने के बाद भी आप आश्वस्त नहीं हुए हैं कि आप CRSE लगा पाएंगे, और फिर मैं आपसे ये बोलूं कि CRSE तो चीजें भी लगाती हैं, तो क्या आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं और वो इच्छाओं को पूरा करने के लायक भी बन सकते हैं? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। संगमरमर, संगमरमर की मूर्तियां भी बनती हैं, संगमरमर का फर्श भी बनता है। एक दिन मंदिर में फर्श वाले संगमरमर ने गणपति की जो स्थापित मूर्ति है उसमें जो संगमरमर है उससे पूछा कि क्या किस्मत पाई है तुमने, मैं और तुम वही माइन से निकाले गए हैं, हमने साथ में सफर किया, हमें सेम कॉन्ट्रैक्टर के पास दिया गया और हमें
सेम इंसान के पास दिया गया जो मंदिर बनाना चाहता था। लेकिन फिर भी मेयर पर लोग चल कर जाते हैं, लोग कुछ सोचते ही नहीं, उनके पांव गंदे हो रहे हैं या साफ हैं वो सोचते ही नहीं, और मेयर को तो बस ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारी तो लोग आरती उतारते हैं, माला चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और जाने क्या क्या। ये सब तो किस्मत का ही खेल है। उतने में गणपति की जो स्थापित मूर्ति थी उसके संगमरमर ने हंसकर और आराम से बोला कि दोस्त, हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि हमारा जिंदगी का सफर कुछ हद तक एकदम साथ में था और हम दोनों एक ही जगह से आते हैं और अधिकतर हम दोनों समान ही दिखते हैं। लेकिन जब हथौड़ा लेकर काम करने वाले लोग आए और उन्होंने मंदिर का काम शुरू करा, तब तुमने थोड़ी सी हार मान ली और तुमने कहा, नहीं नहीं बाप रे, मुझे हथौड़े से तो डर लगता है, मुझे ऐसे ही रहने दो जैसे मैं हूं। लेकिन मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया और मैंने कहा, जो करना है करो। मैंने CRSE लगाया, मैंने प्रयास किया कि मैं उनकी पूरी मदद कर सकूं। मैंने स्वयं को संचालित करा कि रोज जो हथौड़े से दर्द होता है वो मैं सहूं। मैंने सुधरने की पूरी कोशिश करी, यदि कुछ सही नहीं था तो मैंने उनको सही करने की अनुमति दी और नियमितता से रोज आकर वो मेरे ऊपर काम करते थे और तब जाके मेरी ये मूर्ति बनी। तो दोस्त, ऐसा है कि हमें ये सब करना पड़ता है अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा चाहिए तो दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए, आप जीवन में कौन सी सफलताओं को याद रखते हैं। मान लीजिए एक घर में माँ बाप हैं, उनके घर में एक नन्हा मेहमान आता है, तो उस नन्हे मेहमान को छोटे से बड़ा करने के लिए प्रयास तो लगता ही लगता है। प्रयास करने के लिए माता पिता दोनों को स्वयं को संचालित करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साल वो उसको विद्यालय भेजेंगे और दूसरे साल उसकी छुट्टी करा देंगे। तो उनको स्वयं को संचालित करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। तीसरा, अगर बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है और उसको मदद चाहिए, और अगर माता पिता वो ठीक से नहीं कर पाते तो वो उसमें भी सुधरने की पूरी कोशिश करते हैं, तो वो सुधरने की भी पूरी कोशिश करते हैं और नियमितता से अपने बच्चे के लिए छोटे से बड़े होने तक, जब तक वो स्वयं के लिए सक्षम नहीं बन जाता, वो सब करते हैं जो करना चाहिए। और फिर जब वो बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करता है, एक अच्छा व्यवसाय करता है, कहीं ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। ये उनके लिए स्मरणीय शान बन जाती है। हाँ, माता पिता के कुछ ऐसी भी शान होंगी, जैसे उन्होंने कार लिया होगा या बंगला लिया होगा, एक बड़ी कार, बंगला, बहुत कुछ होगा उनके पास जो उन्हें कुछ समय तक याद रहेगा। लेकिन जो बच्चे को उन्होंने छोटे से बड़ा करा है वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। तो हमें हमेशा ऐसी सफलताएं याद रहती हैं जो हमेशा हमारे मन को सुकून पहुंचाएं, क्योंकि जो छोटी छोटी सफलताएं हैं, जैसे कि बड़ी कार लेना, बंगला लेना या कोई अवार्ड पाना, ये तो ऐसी सफलताएं होती हैं जैसे कि कोई मौसम। एक कार पसंद नहीं आई, दूसरी कार ले ली, एक मौसम आया, दूसरा मौसम गया। तो दोस्तों, हमेशा वो सफलता याद रखें जिससे जीवन में आपकी शान हमेशा बड़ी रहे। तो दोस्तों, हमें हमेशा वो सफलताएं याद रखनी चाहिए जो हमारी शान हमेशा के लिए बढ़ाए। वो छोटी छोटी सफलताएं नहीं जो कुछ समय के लिए ही हमारी शान बढ़ाएं। जब भी कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने होती है तो कभी कभी हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों को हमेशा याद रखें तो हम हमेशा ही विजयी होंगे। तो दोस्तों, आप अब अपनी एक ऐसी इच्छा लिखिए जिसमें आप CRSE लगाना चाहते हैं।
एक ऐसी इच्छा लिखिए, आप उसमें CRSE, C कंसिस्टेंट, नियमितता कैसे रखेंगे, R रिफाइंड, कमियों को सुधारने की इच्छा कैसे पूरी करेंगे, S सेल्फ ड्रिवन, स्वयं को संचालित कैसे करेंगे, E एफर्ट्स, प्रयास कैसे और कितना करेंगे। ये सब लिख डालिए। मान लीजिए ऋतुजा की तरह आप में से कुछ लोगों का ऐसा ही सपना हो कि मुझे भी 99% लाने हैं, तो ऋतुजा की तरह ये सारी चीजें लिख डालिए और एक अच्छा सा प्लान बनाकर उसको रोज करिए। जब आप नियमितता से ये सारी चीजें करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे, और अगर असफल हुए तो आप डरेंगे नहीं, आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब अंत में मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो आप एक ऐसी इच्छा लिखिए जिसमें आप CRSE लगाना चाहते हैं और ईमेल कर दीजिए इस मेल आईडी पर contact@mykmm.org। जब आप वो इच्छा लिखकर हमें भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद करें। हम जो कर सकते होंगे वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, मैंने तीसरे सेशन में भारत एट 100 में आपको बोला था कि आप 2 सवालों के उत्तर सोचिए। एक, 100 वर्ष में यानी कि 2047 में भारत को आप कैसा देखना चाहते हैं और उसमें आप अपना क्या योगदान देना चाहते हैं। और बोला था कि उन दोनों सवालों का उत्तर सोच के 1 मिनट का वीडियो बनाकर एक नंबर पर भेजें। तो दोस्तों, जिन लोगों को वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल आई या वो कैमरा शाय हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी है। आप एक लेख लिख के भी भेज सकते हैं। वो लेख 250 से 300 शब्द का होना चाहिए। वो लेख लिखकर भी आपको उसी नंबर पर भेजना है। वो नंबर क्या है? 7741085000। मैं फिर से दोहराती हूँ, 7741085000। आशा करती हूँ आप दोनों चीजें जरूर भेजेंगे। नमस्कार।